भाई माइक नीचे कर लो ना लगता है कि हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश इतना ऊपर ले ये ना माइक थोड़ा नीचे करो ना यार, यहाँ धर्म जी को सब अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं और ऊंचा कर दिया भाई। और आखिरी समय तक उनके अंदर का किसान जो गांव से वो चले थे अपने साथ लेके गए। ऐसा व्यक्तित्व कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं देता। व्यक्तिगत रूप से बड़ा स्नेह हमेशा उनका मिला और मेरी हमेशा से एक इच्छा रही थी बचपन में कि कभी बड़ा होकर मौका मिला तो धर्म जी से जरूर मिला। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनसे बहुत बार मुलाकात करने का अवसर मिला। उनके घर में गया, दिल्ली में बहुत बार ऐसा स्नेह देते थे परिवार का बड़ा किसी बच्चे से प्यार करते। इस तरह का स्नेह हमेशा धर्म जी ने मुझे दिया। सर वो बीजेपी परिवार से थे, भारतीय श्रीमा में उनका क्या योगदान है भारतीय समाज को सुधार करने के, कैसे याद करेंगे उसको? देखिए इतना स्मार्ट व्यक्ति ना हुआ भारतीय सिनेमा में ना होगा। इस देश में कई दशकों तक केवल वही नहीं, उनके परिवार के सदस्य हेमा जी हो, बॉबी देओल हो, सनी देओल हो, सबने परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान सिनेमा जगत के लिए, जो सॉफ्ट पावर हम कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सांसद भी रहे। इस दुख की घड़ी में धर्मेंद्र जी के परिवार के साथ हम खड़े हैं। हेमा जी, सनी जी, ईशा देओल हो, बॉबी देओल हो, हम इतना ही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का परिवार आपके साथ है। लेकिन देश के करोड़ों लोग जो उनके अभिनय के, उनकी कला के मुरीद थे, उनके प्रशंसक थे, आज एक बहुत बड़ी हस्ती को सिनेमा जगत ने जो खोया है, हम सब लोग अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने आए। सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी को या अलग अलग दलों के आज यहाँ पे धर्मेंद्र जी एक बहुत बड़े कलाकार थे। श्रेया यही बनाएंगे ना। अरे सर आ रहा है। तुम माइक कहाँ जा रही अरे दैनिक सवेरा पीटे थोड़ा माइक नीचे कर दो। INS कहाँ ले जाएगा? प्रसिद्धता की शिखर पर होते हुए भी वो कभी अपने आप को अलग नहीं समझे, हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए थे। उनका यही एक गुण सबको भाता था। वो किसी भी वर्ग के लोग हो, बड़े छोटे, अमीर गरीब, अपना पराया, सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत और सम्मान के साथ बात करते थे। ऐसा एक व्यक्ति थे धर्म जी। धर्मेंद्र जी से मेरा एसोसिएशन 57 साल का है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तब से उन्हीं के साथ ज़्यादातर फिल्म करने का अवसर मिला। Nearly 45 films we worked together. Out of that, 25 films or more than that became a super hit films. तो हम दोनों को एक हिट पैर के रूप से बहुत इंडस्ट्री भी प्यार करती थी और जनता ने भी बहुत प्यार दिया। धर्मेंद्र जी का करियर में उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है, अलग अलग किरदार किया है। डिफरेंट रोल्स ही प्लेड, समटाइम्स रोमांटिक, एक्शन हीरो,
or very serious roles. But I know he used to love to do comedy. वह सिने जगत में तो उन्होंने अपना नाम बनाया ही था, लेकिन समाज सेवा से भी जुड़े और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान के बीकानेर से उन्होंने सांसद के रूप में भी देश को अपनी सेवाएं दी और देश के साथ साथ समाज को भी उन्होंने अपने साथ इस काम में जोड़ा। मुझे पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ये गौरव होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने भारत की संसद में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और समाज और देश के लिए सेवा की। यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म जी ने इतनी ख्याति पाने के पश्चात भी अपने जड़ों से हमेशा वो जुड़े रहे। उन्होंने कभी भी अपने जड़ों को न कमज़ोर होने दिया, न उनसे दूर जाने का प्रयास। और इसके साथ साथ वह बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और इंसानियत उनमें रग रग में भरी हुई थी। कभी भी उन्होंने यश को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कभी भी सफलता को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जैसा कि अभी हेमा जी कह रही थी कि अ वंडरफुल पर्सनैलिटी, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, सच में वो बहुत, और उनका जो ऑरा था उससे हमेशा इंसानियत झलकती थी, जिंदा दिली झलकती थी, सबको साथ लेकर के चलने की तमन्ना झलकती थी, सबको खुश देखने की तमन्ना झलकती थी। ऐसे शख्सियत को हम सब लोगों ने, हम सबके बीच में नहीं रहे। मैं अपनी ओर से, अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका बड़ा परिवार जो हम सब हैं उन सबको इस घड़ी में संबल दे और विशेष करके हेमा जी और सभी परिवार के सदस्यों को वह ताकत मिले, ईश्वर उनको ताकत दे जो कड़ी घड़ी में। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और हम सब बहुत भारी मन के साथ उनके चिर शांति के लिए यहाँ प्रभु को प्रार्थना करते हैं। मेरा धर्मेंद्र जी के साथ कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब जब हेमा जी मथुरा से 14 में चुनाव लड़ रही थी, तब उनका फोन आया था कि वो एक पत्र भेज दे रहे हैं, वो पत्र मोदी जी जब प्रचार में जाए तब पढ़ लिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। उनका स्वास्थ्य उनको परमिट नहीं करता है कि धूल और इस प्रकार के वातावरण में वो आकर हेमा जी के लिए प्रचार करें, मगर जिस प्रकार की चिंता वो फोन पर बात कर रहे थे वो एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। हेमा जी चुन कर आए, हेमा जी अच्छे वोट के लिए चुन कर आए, इसका कंसर्न, इसके लिए पूरी चिंता उनकी एक छोटी सी बात में मैं स्पर्श कर सकता था। मित्रों, धर्मेंद्र जी को 97 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का मिला और 12 में पद्म भूषण भी मिला। 60 साल लंबा कैरियर, किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति दाग के बगैर पारित करता है तो इसका मतलब है ये साफ दिल इंसान है।